हरे कृष्णा। स्कूल में जब हमारा बर्थडे होता था तो पूर्ण उदार हृदय के साथ बहुत एक्साइटेड होके हम सबको टॉफीज बांटते थे। पर एक्स्ट्रा टॉफीज किसको मिलती थी? जो हमारा बेस्ट फ्रेंड था। बेस्ट फ्रेंड वो जिनके साथ प्रेम का आदान प्रदान थोड़ा सा स्पेशल रहता है और जो हमेशा हमें खुश करके रखता है। तो अब टाइम आ गया है उस बर्थडे बॉय को खुश करने का जो इस पूरे जगत के पालनहार हैं, इस पूरे जगत के पालन करता है, भगवान श्री कृष्ण। यस, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इज राउंड द कॉर्नर। जन्माष्टमी आने ही वाली है। तो ऐसा क्या करें कि हम भगवान की बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में आ जाएं, भगवान को एक्स्ट्रा स्पेशल फील करा सके, प्रसन्न फील करा सके, ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा कृपा हमें भी मिल जाए। तो घर बैठे बैठे ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम सब कर सकते हैं इस जन्माष्टमी के दिन पर। पहली चीज, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान आदि करके भगवान की मंगल आरती अटेंड करना। अपने घर के पास किसी इस्कॉन मंदिर में या इस्कॉन सेंटर में जाके आप भगवान की मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। आपके घर में श्री विग्रह हैं तो आप उनकी मंगल आरती घर में भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता तो अपने फोन में आप लाइव मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं और साथ साथ उसका उच्चारण कर सकते हैं, साथ साथ उसको गा सकते हैं। नेक्स्ट चीज, दूसरी चीज, भगवान के लिए कुछ कुक कर सकते हैं, कुछ भोग बना सकते हैं। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तो कुछ भी सिंपल सा ऐसा जो शायद आपने कभी कुक ना किया हो, तो टेक दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप फॉर कृष्णा टुडे, ऑन दिस डे, ऑन जन्माष्टमी डे। जो आपने कुछ भी कभी कुक ना किया हो, एक्स्ट्रा थोड़ा सा ट्राई करके भगवान के लिए बनाएं और एक तुलसी पत्र रख के भगवान को भोग अर्पण करें। तीसरी चीज जो घर बैठे आप कर सकते हैं वो है भगवान का श्री अभिषेक। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा कृष्ण के श्री विग्रह हैं, तो उनका पंच अमृत से सरल विधि से इजी तरीके से आप उनका अभिषेक अपने घर में कर सकते हैं। या फिर साथ में पास के मंदिर में जाकर के, पास के इस्कॉन सेंटर में जाकर के आप भगवान के अभिषेक के दर्शन भी कर सकते हैं, विच इज एज गुड एज परफॉर्मिंग एन अभिषेक। एक और चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी ही चाहिए वो है भगवान की कथाओं का श्रवण और पठन। किसी को प्रेम करने के लिए उनके बारे में सुनना, उनकी ग्लोरीज के बारे में सुनना और पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो उनको आप अप्रिशिएट कैसे करेंगे, उनके लिए प्रेम कैसे बढ़ा पाएंगे? और यही है जो भगवान को सबसे ज्यादा आनंद देता है। यही तो भगवान चाहते हैं कि हम उनके प्रति उन प्रेम और आकर्षण जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। तो कृष्णा बुक रीड कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्णा टीवी पे जाके या कहीं पर भी ऑनलाइन जा करके आप ज्यादा से ज्यादा भागवतम श्रवण कर सकते हैं। और एक और चीज जो हमें करनी ही चाहिए हमारे शास्त्र अनुसार, वो है इस दिन पर रह करके फास्टिंग करना, व्रत करना। वैसे तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम निर्जल फास्टिंग करें, निर्जल उपवास करें। पर अगर किसी की हेल्थ अलाउ नहीं करती तो एटलीस्ट हम लोग अन्न का आहार, अन्न को बिल्कुल भी नहीं हम लोग लें, मतलब दाल चावल आटा इत्यादि। फल से हम लोग या तो अपना फास्ट रख सकते हैं या फिर एकादशी की जो आइटम्स हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो जब ब्रज में लाला का जन्म होने वाला था तो ब्रजवासी इतने व्यस्त थे, इतना इतने व्याकुल थे, इतने एक्साइटेड और एंग्शियस थे कि उनको होश ही नहीं था अपने खाने पीने का। तो कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि खुशी का दिन है तो फास्ट क्यों रखना। तो ये मूड है हमारा फास्ट रखने के पीछे। अगर सेवाओं में हम इतने व्यस्त रहेंगे तो अपने फास्टिंग का हमें कोई होश रहेगा नहीं। तो आइडिया इज टू कीप आवरसेल्व्स बिजी इन द सर्विसेज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो इन सभी कार्यों के पीछे मूल तत्व जो हमें शिला प्रभुपाद ने दिया है वो है स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो हमें प्रयास तो करना चाहिए दैट 24/7 हम इस प्रिंसिपल का पालन करें। पर अगर 24 घंटे सातों दिन हम ऐसा नहीं कर सकते, पर साल का ये एक दिन तो हमें ऐसा करना ही चाहिए। इस दिन को हमें ऐसा डिजाइन करना ही चाहिए कि हम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चिंतन में, कृष्ण स्मरण में लगा सकें। तो आप सेल्फ डिजाइन करें अपने दिन को कि हम पूरा दिन इस जन्माष्टमी के उत्सव को, इस जन्म के उत्सव को, उनके जन्म के उत्सव को जिनका कभी जन्म नहीं होता, उनके जन्म के उत्सव को इस स्मरण में, उनके स्मरण में बिता सकें। वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा।